हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का ये टॉपिक है, क्या आपका पार्टनर, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो आपके लिए लॉयल है या नहीं। ओके, तो ये है टॉपिक हमारा आज का। एंड हमारे पास तीनों पाइल है। वहाँ पाइल 1 में है ईटिंग, पाइल 2 में है रनिंग, पाइल 3 में है राइटिंग। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है। ओके, टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 ये ईटिंग वाला कार्ड चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड। टैरो देखते हैं। पहले हमारे पास है 4 ऑफ वांड्स रिवर्स, द हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ओके, तो आप या वो, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में। फिर हमारे पास ओरेकल में से है सोल एक्सपेंशन, लुक एट द बिगर पिक्चर। फिर हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तो ये तीनों मैं बाद में निकालती हूँ, देखती हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, जो टॉपिक है, आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है या नहीं। हाँ, बिल्कुल लॉयल है वो आपके लिए, लेकिन हाँ कुछ इश्यूज है डेफिनेटली। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कल्चरल इशू, रिलीजियन इशू एंड फैमिली, इस वजह से फैमिली के साथ इशू, मतलब फैमिली इशू मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है आप लोगों को। एंड कुछ लोगों के लिए इस फाइनेंशियल नहीं, एक्चुअली फाइनेंशियल इशू बहुत बड़ा यहाँ पे खुल के आ नहीं रहा, लेकिन फैमिली इशू है। फैमिली के अगेंस्ट जाके शायद आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है, इसलिए आप दोनों ही खुद को स्टेबल बनाने की, या आपका पार्टनर खुद को स्टेबल बनाने की काफी कोशिश कर रहा है कि आगे जाके कोई मुश्किल सिचुएशन ना आए। डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा कुछ चीज़ों पे आप दोनों फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत पड़ेगा इस सिचुएशन में, स्ट्रेंथ बहुत रखना पड़ेगा। ओके, एंड हेरोफेंट, इसलिए हो सकता है आपका पार्टनर पहले इस सारे सिचुएशन के वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, वो आपको छोड़ के चला गया था। लेकिन मुझे लग रहा है वो वापस आएगा। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा है या लिटिल कम्युनिकेशन भी है, मुझे आप लोगों का यूनियन दिख रहा है। ये जो अगर फिर से वो पहले चला भी गया था आपको छोड़ के, वो वापस आ जाएगा, या ऐसा का पहले हुआ था कि वापस फिर से आ गया आपके पास। ओके, क्योंकि आप दोनों हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पता ही है बहुत पेन भी मिलता है, खुशियां भी मिलते हैं एंड पेन भी मिलते हैं, बराबर का होता है। द हेरोफेंट कार्ड मुझे बता रहे हैं बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है। डेफिनेटली यहाँ पे भी है सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। ओके, तो आप दोनों में से कोई एक हो सकता है स्पिरिचुअल है, दूसरा उतना स्पिरिचुअल नहीं है। तो जो स्पिरिचुअल नहीं है,
उसके लिए मुश्किल हो रहा था कि ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना या ये सब कुछ फेस करना, या उसको इस कनेक्शन के बारे में उसको समझ में पूरी तरीके से नहीं आ रहा था कि ये क्या कनेक्शन है जहाँ पे वो आपसे दूर नहीं जा पाता। दोनों एक दूसरे से दूर जाते भी थे, फिर यूनियन में आ जाते थे। तो ऐसा एक सिचुएशन में देख पा रही हूँ। तो हो सकता है यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सोल एक्सपेंशन है, डेफिनेटली यहाँ पे एक सोल कनेक्शन है डेफिनेटली। ओके, तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल कनेक्शन है। एंड यहाँ पे जिसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो रहा था या नहीं हुआ था, दूसरा जिसका वो जो पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है, हो सकते उसको धीरे धीरे स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं गया है, लेकिन उसका सोल एक्सपेंड कर रहा है और उसको धीरे धीरे वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि एक कनेक्शन क्या है, आप दोनों के बीच में क्या एक डीप बॉन्डिंग है, डीप कनेक्शन है। धीरे धीरे उसको रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, और डेफिनेटली वो आगे आके कमिटमेंट दे देगा, डोंट वरी। ओके, एंड स्ट्रेंथ कार्ड है, तो डेफिनेटली काफी कुछ बर्दाश्त या स्ट्रेंथ इस कनेक्शन के लिए काफी कुछ बर्दाश्त आपको करना पड़ा, पेन बर्दाश्त करना पड़ा। आप दोनों को यहाँ पे मैं इक्वल एक चीजें दिख रही हूँ। ओके, इक्वली है हो रहा है। ओके, आपके तरफ से भी पेन मिल रहा, जैसे कि पेन बर्दाश्त करना पड़े उसको भी करना पड़ रहा है। वो भी अपना फीलिंग दबा के रख रहा था, शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन वो अब कर रहा है, जो कि स्ट्रेंथ काफी वो रखने की, काफी स्ट्रेंथ या मजबूत बनने की जरूरत है इस कनेक्शन को फ्यूचर में एक शादी तक अंजाम देने के लिए। ओके, बट आप लोगों को होप रखना पड़ेगा, डिवाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर बता रहा है कि डेफिनेटली आगे कुछ मैजिकल होने वाला है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। आपको होप रखना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ओके, स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा। एंड सिचुएशन ऐसा भी नहीं है कि आपके कंट्रोल से बाहर, ऐसा नहीं है। आप दोनों के बीच कनेक्शन ही कुछ ऐसा है, आप दोनों दूर नहीं जा पाएंगे। तो मैजिशियन एंड द मिरर बता रहे हैं कि डेफिनेटली ट्विन फ्लेम के बारे में मैंने बताई, एंड मिरर डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। ओके, एंड डेफिनेटली आप दोनों के लाइफ में कुछ मैजिकल, एक मिरेकल, कुछ चेंजेस पॉजिटिव आने वाला है। ओके, डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है आगे। ओके, फिर हमारे पास है लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, तो आप फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा सोच सकते हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। ओके, तो एक बिगर पिक्चर आप देख सकते हो, जो मैं देख पा रही हूँ। शायद अभी आपको ये रियलाइज नहीं हो पा रहा है, या आप नहीं देख पा रहे हो, उतना दूर तक सोच नहीं पा रहे हो, बट फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में एक बड़ा बदलाव या बड़ा कुछ होने वाला है। ओके, 4 ऑफ वांड्स, हो सकता है आप दोनों के शादी में बहुत ज्यादा रुकावट हो रहा है। ओके, एंड आप ऑलरेडी ये फेस कर चुके हो या आगे भी करने वाले हो, कुछ रुकावट है। ओके, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका शादी बहुत बड़ी तरीके से ना हो, अगर घर वाले नहीं माने, बट मैरिज मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब ये मैरिज का ही कार्ड है, चाहे ये रिवर्स में क्यों ना आए, बट मैरिज आपका मुझे दिख रहा है, क्योंकि द हेरोफेंट भी मैरिज का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली मैरिज सेलिब्रेशन मुझे आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में दिख रहा है। फिर मैं ये कार्ड देखूंगी, रोमांटिक फीलिंग्स। देखिए, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक रोमांटिक फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा प्यार है, ये इक्वल है, इक्वल मुझे दिख रहा है, दोनों साइड से है। एंड फिर हमारे पास है हीलिंग फैमिली इशू। फैमिली इशू की बात मैं बता दी थी, फैमिली इशू है। फिर हमारे पास है रिलीज योर एक्स। तो डेफिनेटली नेगेटिविटी जो है, आपका एनर्जी को क्लियर करने की जरूरत है, नेगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है। आप दोनों नेगेटिविटी रिलीज करेंगे, आप भी रिलीज करेंगे, और आपका पार्टनर भी जो नेगेटिव चीजें हैं, जो उसको डिजर्व नहीं करता, जो सिचुएशन नेगेटिव है, उससे वो उसके लाइफ से कट करेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। और एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये तो मैंने बता दी कुछ सिंगल लोगों के लिए दिखाई दिया मुझे, बट और एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग जिस पार्टनर के साथ
डील कर रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, ऑलरेडी वो मैरिड है। ओके, बट वो आप जानना चाहते हो क्या वो सच में प्यार करता है या नहीं। हाँ, वो आपको सच में प्यार करते हैं। बाकी जो ऑलरेडी मैंने रीडिंग कर दी है उसमें जो मैसेजेस है वो आपके लिए भी है, जो सेकंड सिनेरियो जिन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। बट फर्क यही है, ये फैमिली इशू हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर मैरिज है तो डेफिनेटली उसके साइड से है ये प्रॉब्लम। मैरिज है तो डेफिनेटली वो, मुझे जितना लग रहा है, वो एक टॉक्सिक मैरिज में है, जो कि जहाँ पे वो बहुत प्रॉब्लम फेस किया, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते हैं, आपसे वो प्यार करते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड वो अब वो उस सिचुएशन में शायद फंसे हुए थे, उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब वो उसके एक्स है होगा। अब ये एक्स कोई रिलेशनशिप हो सकता है या डेफिनेटली एक्स जो मैरिज में जो उसका पार्टनर है। ओके, तो डेफिनेटली रिलीज योर एक्स ये बता रहा है यहाँ पे कि आपका पार्टनर अगर मैरिड है, वो टॉक्सिक मैरिज में है, वो उस सिचुएशन को, उस एक्स पार्टनर को छोड़ के, उस मैरिज को तोड़ के डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। ओके, रिलीज करेगा इसको, फिर वहां से जो उसके लिए हेल्दी नहीं लग रहा है वो उसको कट करेगा, फिर आपके पास आके आपको कमिटमेंट जरूर देगा। ओके, तो डेफिनेटली सिचुएशन दोनों टाइप का ही है, या ऐसा भी हो सकता है आप मैरिड, आप दोनों ही, कुछ लोगों के लिए दोनों ही अलग अलग जगह पे मैरिड हो बट एक टॉक्सिक मैरिज में हो। ओके, तो तब भी आप दोनों अलग होके यूनियन में आएंगे। ओके, तो जो भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दिया मैंने आप लोगों को बताई, बट सिचुएशन आप जिस तरीके की सिचुएशन में ही रहे, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली इसके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग, बहुत अच्छा सोल कनेक्शन है आपका। ओके, तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है, जो टॉपिक है आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है या नहीं, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पार्टनर आपके लिए लॉयल है। सो डोंट वरी गाइस। ओके, तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये रनिंग ये वाला कार्ड चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड। टैरो देखते हैं। हमारे पास है पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, किंग ऑफ सोर्स रिवर्स, द एम्परर, 2 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स रिवर्स। ओके, तो आप या आपका पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आप दोनों कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजी एंड यहाँ पे एक्चुअली सारे साइन मौजूद है, बट एरिस बहुत खुल के आ रहा है एंड बाकी सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो कोई ना कोई साइन तो होगा, तो ये बता के तो फायदा नहीं है, बल्कि साइन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। ठीक है, तो अब मैं सीधा टॉपिक पे ही चले जाती हूँ कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है या नहीं। ओके, तो ओरेकल है हमारे पास इंटरवेंशन एंड पर्पस, जो टू वैल्यू, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, तो ये 3 कार्ड मैं बाद में देखती हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है गाइस कि आपका पार्टनर जो है, देखिए लॉयल नहीं है ये मैं नहीं बता सकती यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कुछ कैरेक्टर खराब है, कोई दूसरे तीसरे इंसान के साथ चक्कर चलाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैरेक्टर खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम बस ये है कि ये शायद उतना जितना आप शायद एक्सपेक्ट करते हो, वो थोड़ा रोमांटिक होके आपसे बात करे या खुल के बात करे, एक्सप्रेस करे फीलिंग्स को, लेकिन शायद वो उस तरीके से कुछ नहीं करता। उसका अब हमेशा सीरियस तरीके से बात करते हैं, हमेशा सीरियस, बहुत थोड़ा बहुत कम बातें बोलने वाला, डिसिप्लिन्ड, जैसे कि हमेशा करियर के बारे में सोचने वाला, बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस से भी हो सकता है ये पार्टनर, आपका वर्क प्लेस में हो सकता है ये आपका पार्टनर, आपका सीनियर हो, आपका बॉस हो, आपका टीचर हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो,
जरूरी नहीं है सबके लिए, बट कुछ लोगों के लिए है। लेकिन जो भी हो, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली थोड़ा सीरियस टाइप का इंसान है, शायद उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। या वो खुद को, अगर ऐसा भी हो सकता है वो कुछ अच्छा ही काम कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन वो और भी एक अच्छा पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, या वो ऐसा सोचता है कि वो जो कर रहा है वो अभी भी काफी नहीं है, एनफ नहीं है उनके लिए, तो और भी एक हाई पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, जॉब करे, बिजनेस करे, व्हाट एवर। बट मुझे लग रहा है वो एक हायर पोजीशन ऑलरेडी होल्ड कर रहा है या बहुत जल्दी करने वाला है। तो डेफिनेटली उसका फोकस कहीं ना कहीं करियर में, लव से ज्यादा, बहुत लव से काफी ज्यादा करियर में है, मनी पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मनी है। ओके, तो कहीं ना कहीं वो इतना सोचता नहीं है फीलिंग के बारे में, प्यार के बारे में। डेफिनेटली रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। हमेशा वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि लव के लिए सिर्फ लव को लेके पड़े रहना इसको अच्छा नहीं लगता, या मतलब मुझे ये लग रहा है कि वैसा रिस्पॉन्सिबल तो है, स्टेबल भी है, स्टेबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, लेकिन शायद आप, अगर हो सकता है कुछ अलग तरीके से चाहे, तो कुछ चीजें आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है इस पर्सन के लिए। ओके, अगर अगर इसके साथ आपको रहना है कि कुछ चीजें शायद आपका मनपसंद ना हो, ओके, लेकिन उस हिसाब से मैं नहीं बता सकती कि लॉयल नहीं है। ओके, लॉयल है, लेकिन उसका नेचर थोड़ा अलग है। जो जो चीज मैंने बताई, उसका फोकस थोड़ा अलग है, उसका चाहत थोड़ा अलग है, उसका सब कुछ थोड़ा अलग है। एंड द यहाँ पे है इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। ऐसा नहीं है कि वो आपको खुश भी नहीं देना चाह खुशी नहीं देना चाहता, ऐसा भी नहीं है। ओके, खुशी भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा। वो स्टेबिलिटी मतलब सारी तरीके का स्टेबिलिटी वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करना चाहता है। हो सकता है बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, स्पिरिचुअली ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन्ड, जैसे कि ऐसे पर्सन है। रिस्क टेकर, फाइटर, तो मुझे ये लग रहा है हमेशा उसका पर्पस क्या है, खोजने की कोशिश करता है, नए नए चीजें एक्सप्लोर करना, नए नए आइडियाज को जो है उसको कैसे, या उसका कोई ख्वाब, ड्रीम्स कैसे पूरा करना, तो नए नए आइडियाज दिमाग में आना, उसको अप्लाई करना, तो ये उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। ओके, तो हमेशा थोड़ा यही करता रहता है। तो टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो हो सकता है फिलहाल सिचुएशन थोड़ा ऐसा ही है, और आप थोड़ा बहुत डिपेंडेंट फील कर रहे हो इसी पर्सन के ऊपर, बहुत ज्यादा इमोशनली, और आपको कहीं ना कहीं लगता है आप फाइनेंशियली, कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, हो सकता है फाइनेंशियली भी उतना ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं बन रहे हो। तो आप बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हो। ओके, तो आप सोचते रहते हो कि क्या करना चाहिए, कौन सी पाथ में जाना चाहिए, क्या ये सही है, बट आप कोई डिसाइड नहीं कर पाते हो। ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ। तो बट टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यहाँ पे बताया जा रहा है थोड़ा आपको टाइम देने की जरूरत है। शायद आगे थोड़ा सिचुएशन बदल भी सकता है, बट हो सकता है प्रेजेंट में ये ऐसा नहीं, इसका नेचर थोड़ा ऐसा ही है। ओके, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कोई आसमान जमीन फर्क इसके अंदर हो जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम के साथ कुछ बदलाव इसके पर्सन के अंदर आ सकता है कि थोड़ा प्यार को भी प्रायोरिटी दे। आप धीरे धीरे इसे समझा सकते हैं, लेकिन टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो थोड़ा आप टेक टाइम लीजिए, थोड़ा लंबा, जैसे कि डीप ब्रीथ लीजिए, जैसे कि रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए। मुझे लग रहा है इस पर्सन को भी थोड़ा टाइम दीजिए, खुद को भी थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, या ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन फिलहाल बस करियर में ही फोकस करना चाहते हैं, लव में फोकस नहीं करना चाहते, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो थोड़ा आपको टाइम देने की इस पर्सन को जरूरत है। ओके, आपको खुद
के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। फिलहाल आप दोनों को अलग अलग करके खुद दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब उसको उसके हाल पे छोड़िए और आप खुद भी खुद के ऊपर फोकस करने की पूरी तरीके से कोशिश कीजिए। रिलैक्स हो जाइए, खुद को हील कीजिए। ओके, सिचुएशन बदलेगा, वो धीरे धीरे समझेगा कि किसी पैसों पे ही फोकस नहीं करना है और कुछ पैसों के अलावा भी, करियर के अलावा भी कुछ चीजें होता है जिसको वैल्यू देने की जरूरत है। उसको समझ में ये आ जाएगा किस चीज में वैल्यू देने की जरूरत पड़ेगा। तो ये मुझे लग रहा है। ओके, तो डेफिनेटली फिर हमारे पास है केमिस्ट्री। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो आप दोनों के बीच में है ही। ओके, फिर हमारे पास है सोलमेट, तो डेफिनेटली आपका सोलमेट हो सकता है, एक सोल कनेक्शन है। एंड फिर हमारे पास है एक्सप्रेस योर लव, हो सकता है वो पर्सन आपको फीलिंग्स जो मैंने बताई उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव शायद नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता खुल के, बट आप जानना चाहते हैं, या हो सकता है आपने एक्सप्रेस कर दिया, वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करता, या किसी भी तरह हो सिचुएशन, आप चाहते हो वो दिल की बात आपको बताए, खुल के बताए, एक्सप्रेस करे, बातें शेयर करे, लेकिन वो उतना ज्यादा शेयर नहीं कर रहा है, उतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ओके, इस वजह से आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बन रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस आगे करेगा। जो मैंने बताई, थोड़ा टाइम दे दीजिए उसको, थोड़ा टाइम खुद को भी दीजिए, उसको भी अलग करके दे दीजिए। उसके डेफिनेटली आगे सिचुएशन बदलेगा, आगे डेफिनेटली वो एक्सप्रेस करेगा फीलिंग्स। ओके, तो ये मुझे लग रहा है। तो उस हिसाब से अगर टॉपिक के हिसाब से बताया जाए तो ये पर्सन लॉयल है आपके लिए, डेफिनेटली लॉयल है, लेकिन हाँ कुछ चीजों में इश्यूज हो रहा है आप दोनों के बीच में, वो थोड़ा उस मतलब एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा उस चीजों में, वैसे लॉयल है। ओके, और कुछ लोगों के लिए और एक मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डिवोर्सी हो सकता है। ओके, तो ओके, तो यही है गाइस फाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी राइटिंग ये वाला कार्ड चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड। टैरो देखते हैं पहले। हमारे पास है द हैंगमैन, फिर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ swords, द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप या आपका पर्सन सनशाइन मूनशाइन में टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसेस हो सकते हैं। ओके, बल्कि लेकिन साइन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, ये साइन यहाँ पे मौजूद है। फिर ओरेकल में से है हमारे पास इट्स टाइम टू टेक एक्शन, फिर हमारे पास है ऑल टाइड अप, फिर हमारे पास है कर्मा रिलीजिंग। ओके, या तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है थोड़ा स्टक है किसी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका, या जॉब चला गया है, या अगर जॉब है भी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, या ये आपका भी एनर्जी हो सकता है या दोनों का भी एनर्जी हो सकता है, लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से स्टक है आप दोनों। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे भी देखिए ऑल टाइड अप, दोनों कार्ड सेम कुछ बता रहे हैं कि आप दोनों बीच में फंसे हुए हैं, या डेफिनेटली आप फंसे हुए हैं। द हैंगमैन भी कुछ स्टक कुछ दिखा रहे हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं है कि एक ही जगह पे फिक्स्ड। ओके, तो ये बता रहे कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत था, लेकिन कोई यहाँ पे एक्शन ही नहीं ले रहा है, इसलिए चीज ये जो सिचुएशन है कोई एफोर्ट नहीं डाल रहे हैं। वेट का एनर्जी है, डिप्रेस्ड होने का एनर्जी है, हेडेक लेने का एनर्जी है, स्ट्रेस होने का एनर्जी है, स्टक है, लेकिन कोई भी एफोर्ट नहीं डाल रहा है। ओके, द हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस बता रहे हैं कि ये भी वेट का ही एनर्जी है। हो सकता है आप खुद बहुत ज्यादा कुछ कर लिया, लेकिन अब आप टायर्ड हो गए और आप
टायर्ड होके बैठ गए कि आप वेट कर रहे हो कि वो आप वेट कर रहे हो कि वो कब वापस आए, लेकिन आप वेट में हो, वो इमोशनली अनअवेलेबल है आपके लिए, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। जैसे कि वो, मुझे लग रहा है वो आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे वो क्या चाह रहे हैं, आप खुद भी आप डिसेप्टिव बन रहे उसी की तरह, आप खुद भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते एंड आप खुद भी साइलेंट हो गए, लेकिन आप वेट कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टक हो। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों के बीच में एक कार्मिक सिचुएशन जो है चल रहा है, कार्मिक रिलेशन नहीं बोल रही हूँ, कार्मिक सिचुएशन बोल रही हूँ। कुछ नेगेटिव कार्मिक जो सिचुएशन है वो चल रहा है, वहां पे आप दोनों फंसे हुए हो, लेकिन वहाँ वो कर्मा को अब रिलीज हो जब होगा, फिर आपको खुद को भी कोशिश करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, एक्शन लेने की यहाँ पे जरूरत है। ओके, तो एक्शन लेने की जरूरत है, फिर कर्मा जो है, ये जो कार्मिक सिचुएशन उसको रिलीज होने की जरूरत है। बहुत कुछ लॉट ऑफ ड्रामा चल रहे हैं यहाँ पे एंड हो सकता है आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम था, ये भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ ड्रामा चल रहा है। ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ। ये जो डेफिनेटली मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ये लॉयल नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली मुझे दोनों सिनेरियो लग रहे हैं, मैं बताऊंगी एक एक करके। पहला सिनेरियो में ये मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा ले तभी जब यहाँ पे कोई एक्शन लेगा। ओके, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे दोनों ही स्टक है, फंसे हुए हैं, वेट है, डिप्रेस्ड है, लेकिन ये जो कार्मिक सिचुएशन है उसको रिलीज होने की जरूरत है। वो रिलीज होगा तो फिर शायद फ्यूचर कुछ दिख सकता है, यहाँ पे फ्यूचर हो सकता है, लेकिन फिलहाल का एनर्जी ऐसा है। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये पर्सन लॉयल नहीं है। ओके, बट कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि लॉयल नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो। ओके, नेगेटिव है ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मुझे एक सिनारियो लग रहा है। ओके, अब मुझे दूसरा सिनारियो मैं अगर बताऊं, ठीक है, थोड़ा ये कार्ड देख लेती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ट्रू लव, अनरिक्वेटेड लव, दिस कुड बी द वन। ये देखिए, मैंने जो बताई आप दोनों के बीच में अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप में ठीक सही तरीके से कुछ हो नहीं रहा, बट ये लव जो है ट्रू लव है। आप खुद भी सोचते हो ट्रू लव है एंड फिर है हमारे पास दिस कुड बी द वन। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे ही सोचते हो कि दिस कुड बी द वन, आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी के लिए सोचते नहीं हो। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू लव रखते हो दिल में। ओके, ये ट्रू लव ही है, बट सिचुएशन जो है अनरिक्वेटेड लव वाला सिचुएशन है। ओके, तो बट दिस कुड बी द वन जो मैंने बताई, ये कार्मिक सिचुएशन रिलीज होने के बाद आगे हो एक फ्यूचर बन सकता है, दिस कुड बी द वन हो सकता है यही पर्सन है जो आपका ट्रू लव है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन अनरिक्वेटेड लव वाला है। ओके, तो ये एक एनर्जी है, एक सिनेरियो है। ओके, अब सेकेंड सिनेरियो में मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेकेंड सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप एंड कर चुके हो या ब्रेक हो चुका है, बट आप अभी भी उसको पकड़ के बैठे हो, या वो दिमाग में लेके बैठे हो, या उसको, या अगर आपको पता भी है कि नहीं ये सही नहीं था आपके लिए, ये हेल्दी नहीं था आपके लिए, तब भी मुझे लग रहा है कि आप उसके यादों से, उस सिचुएशन की यादों से आप निकल नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि वो सही नहीं था, लेकिन आप उसके यादों में हो, उस सिचुएशन जो चल हुआ आपके साथ, बहुत ज्यादा टूट गए थे आप, तो वो याद करके दुखी हो जाते हो। अब तो आप पूरी तरीके से स्टक हो चुके हो अभी भी, क्योंकि आप उसे ट्रू लव समझते थे, आप उसे बहुत प्यार देते थे, तो फिर आपको पता चला कि वो बस कुछ नहीं था, उतना कुछ वैसा नहीं था, उसने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जबकि जरूरत पड़ा था, उसने हमेशा ईगो दिखाया। ओके, एंड अनरिक्वेटेड लव, लेकिन वो उस तरीके का लव था ही नहीं। ओके, वो एक कार्मिक पार्टनर था। ओके, लेकिन आप उस सिचुएशन में फंसे हुए हो, बट आपको ट्रू लव जरूर मिलेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको ट्रू लव मिलेगा, बट आपको कोशिश करना है।
सेकंड सिनेरियो में बता रही हूँ। ओके, सेकंड सिनेरियो में मुझे ये लग रहा है, बट आपको कोशिश करना पड़ेगा, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप उसमें वो सोच के ही बैठे हुए हो, आप वो सोच के ही फंसे हुए हो, या उस नेगेटिविटी से अगर खुद को निकाले नहीं हो, क्रिएट योर ओन पाथ, खुद का एक रास्ता खुद निकाल नहीं पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लाइफ में मूवमेंट नहीं ले पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप तब तक फंसे रहोगे इस सिचुएशन में, तब तक आपके लाइफ में ट्रू लव तो एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, तो आपको कोशिश करना पड़ेगा इस सेकंड सिनेरियो में इस सिचुएशन से निकलने के लिए, उस वजह से उसलिए मुझे लग रहा है आपको कोशिश करना पड़ेगा। ओके, एंड फिर आपके लाइफ में ट्रू लव जरूर है एंड एंटर लेगा ट्रू लव, बट आपको कोशिश करने की जरूरत है। ये सेकंड सिनेरियो में बता रही हूँ। अब आपको लगेगा तो आपके लिए कौन सा सिनेरी है। ओके, तो इस वजह से मैं ये आपको बताऊंगी कि दोनों सिनेरियो जो मुझे दिखाई दिया मैंने आपको बताई। ओके, जनरल रीडिंग है इसलिए मुझे 2 सिनेरियो बताना पड़ेगा एंड बताना पड़ा इवन, बट आपको अपना खुद का इंट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत है। ओके, मुझे लग रहा है आप में से काफी सारे लोग काफी इंट्यूटिव पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आपका सिनेरियो किस रास्ते पे जा रहे हैं ये तो बस आप ही बता सकते हो, मैं कार्ड रीड करके बता सकती हूँ। तो आप लोगों का लोगों का अलग अलग सिचुएशन है, तो डेफिनेटली कौन सा एनर्जी आपके लिए है ये आपको खुद को ही पता चल जाएगा। ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, तो कोशिश कीजिए, एक्शन लीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, 4 डालने का भी जरूरत है, फिर ट्रू लव आपके लाइफ में जरूर आएगा एंड जल्दी आएगा। ओके, तो ये था गाइस बाइल 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।